नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह नॉन स्टॉप क्रेजी में आपका स्वागत है। मेरा पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण हम एक्सपेरिमेंट वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ राजनीति के बारे में। इतना दिन से हम राजनीतिक बात नहीं करते थे, लेकिन आज हम राजनीतिक बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, राजनीतिक बात बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। नहीं तो हम अगर विदेश के नागरिक होते, जापानी होते, तो हम भारत के बारे में क्यों बोलते। लेकिन हम इंडियन हैं, इसलिए इंडिया के बारे में जो गलत है उसको बताएंगे और जो सही है उसको भी बताएंगे। तो हम नेता लोग के बारे में बात कर रहे हैं। हम नेता लोग, उन नेता लोग को बात कर रहे हैं, पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब लोग एक ही काम करते हैं, लूटते हैं गरीबों से और अमीरों को बांटते हैं। जैसे कि आप लोग इस समय देख रहे हैं, सब लोग गरीबों से लूट लूट कर बड़ा बड़ा सेठ को दे रहे हैं। तो आज का मुद्दा ये है, हम इस पर आपको बताने वाले हैं। लगभग 5-6 दिन से हम ये विवाद देख रहे हैं, रोज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। आज थोड़ा सा मिला हुआ है तो हम आपको बता दे रहे हैं। 2-4 लड़के भी बोल रहे थे कि आप बताइए ना, ये बात सही है कि गलत है। तो हम बोले कि देखिए, हम कौन हैं बोलने वाले, सही है कि गलत है। आप खुद सोचिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो बात ये है, बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि इंडिया के नाम के लेकर बहुत विवाद हो रहा है। कोई लोग बोल रहा है कि जो भारत और इंडिया है इसको हटा दीजिए, केवल भारत लिखिए। और मतलब 1-2 खिलाड़ी भी इसमें कूद गए हैं। पहले से उनका बोलना था कि भारत कहने से हमें गर्व होता है। भारत और इंडिया से विवाद जब से छिड़ा हुआ है, तो हम सोचे कि अरे यार, इतना दिन से हम लोग इंडिया कहते आ रहे हैं, क्या गलत कहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया कहने से हमको शर्म आ रहा है और भारत कहने से गर्व महसूस हो रहा है, हमको तो नहीं वैसा लग रहा है। हम तो भारत कहते हैं तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, इंडिया कहते हैं तो भी उतना ही गर्व महसूस होता है। तो विवाद किस लिए कर रहे हो इंडिया भारत के लिए? ये तो नाम है जी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने दिया था। पहली बात बता दें कि इंडिया का नाम अंग्रेज नहीं दिया था। 100 पहले, 100 वर्ष पहले नहीं, ग्रीक वाले आए थे। तो भारत में एक नदी बहती है मानसरोवर झील से, पाकिस्तान को होते हुए हिंद महासागर में जाकर नदी गिर जाती है। और उसी नदी का नाम है सिंधु नदी। और जितने भी विदेशी आए, चाहे वो किसी भी लिए आए हों, लूटने के लिए आते थे पहले, आक्रमणकारी, धन दौलत यहाँ पर पहले ज्यादा था, सोने के चिड़िया था भारत, इसको लूटने के लिए आते थे। कुछ लोग सिंधु को इंडू बोलते थे और कुछ लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो हिंदू से निकल गया हिंदुस्तान और इंडू से निकल गया इंडिया, और वहीं से नाम धीरे धीरे आगे जाकर पड़ गया भारत का इंडिया नाम। जैसे हिंदुस्तान हुआ है, हमको तो सब कहने में गर्व होता है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जम्बूद्वीप जो अशोक सम्राट रखे थे, और एक आर्यावर्त नाम है। सब कहने से उतना ही गर्व होता है, एकदम सीना 56 इंच का 58 इंच हो जाता है। हुआ भारत का नाम। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब कोलंबस आए, भारत में आने के लिए सोच रहे थे और वहां से चले भारत की तरफ आए, तो चले गए अमेरिका और बोल दिए यही इंडूज हैं, यही इंडिया है, रेड इंडियन बोल दिए उनको, अमेरिका वालों को। उसके ठीक कुछ दिन बाद, बहुत वर्षों बाद, वास्को डी गामा आए और भारत में आ गए समुद्र के रास्ता से। भारत का खोज नहीं किए थे, भारत तो था ही पहले, लेकिन वो रास्ता का पता लगाए थे। और वो बोले कि अरे कोलंबसवा, इंडिया तो यहाँ है। उसके बाद दोनों लोग अपने में मीटिंग करके भारत को बोल दिए पूर्वी इंडिया, ईस्ट इंडिया, और अमेरिका को बोल दिए पश्चिमी इंडिया। उसी के बाद से जितना भी विदेशी लोग आए थे, भारत में कंपनी लगा रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नाम में लगाते थे। जैसे अंग्रेज आए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले, फ्रांस आए तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बोले। उसी तरह जो लोग आए इंडीज बोलते गए। और अंग्रेज थोड़ा सा ये जानते हैं, कागज पर इंडिया लिख दिए, अधिक थोड़ी ना नाम दिए हैं। अंग्रेज तो केवल कापी पर लिखे थे, कागज पर लिखे थे। उससे पहले हजारों पर इसको लोग पूर्वी इंडिया नाम जानते थे, इंडीज जानते थे। और अभी भी, आज भी पूरे देशों में, पूरे जितना वर्ल्ड में देश हैं, सब लोग
भारत को इंडिया से ही जानते हैं, और जो लोग इंडिया को केवल भारत रखना चाहते हैं उनके लिए एक संदेश दे रहे हैं। जो चीज अंग्रेजों ने दिया है उससे आपको शर्म आ रहा है और उसको बदलना चाहते हैं, तो बताइए क्या क्या बदलिएगा। पहला, आपके नोट पर इंडियन रुपीज लिखा हुआ है, नोट को बदलिएगा। फिर से आप नोटबंदी करना चाहते हैं। नोटबंदी पिछला बार हुआ था तो मान लीजिए बहुत लोग विरोध किए थे, हम ज्यादा विरोध नहीं किए थे। हम सोचे कि चलो बढ़िया है, काला धन आएगा, लेकिन काला धन तो नहीं आया। सब लोग आजकल के नेता लोग काला धन रख लिए हैं, फिर नोटबंदी करना चाहते हो। हमारे भारतीय सेना पर भी किसी किसी पर लिखा हुआ रहता है इंडियन आर्मी, पीठ पर। इंडियन आर्मी को हटाओगे, इंडियन एयरफोर्स को हटाओगे, इंडियन नेवी को हटाओगे, और अंग्रेज ने तो सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा रेलवे अंग्रेज का देन है। डलहौजी साहब आए तो पहली बार अंग्रेज थे वो, और पहली बार ये रेलवे चलाए थे, और इंडियन रेलवे उस समय से आज तक कहा जाता है। उसके बाद करजन साहब आए थे, करजन साहब इतना रेल चला दिए कि मतलब रेल का जाल बिछा दिए। उसको आप लोग चेंज करना चाहते हो, इंडियन एयरलाइन को चेंज करना चाहते हो, हवाई जहाज को हटाओगे। अरे नेता, तुम लोग समझ लो, तुम्हारे बस की बात चीज है जी। एक छोटा मोटा नाली बनाते हो तो 4 दिन में टूट जाता है ना जी। अंग्रेज का देखो पुल, कितना सौ बरस पहले पुल बनाए हैं लोग, लेकिन आज तक जस के तस है, अभी तक टूटा नहीं है। हमारे गांव में भी वैसा वैसा पुल है जो अभी जस का तस है, टूटा हुआ नहीं है। लेकिन तुम लोग नेता लोग बनाते हो, 10 दिन के बाद पुल टूट जाता है, और क्या बोलते हो कि हमको शर्म आ रहा है इंडिया कहने से। हमको शर्म नहीं आता है। तो बस इतना ही समझ में आता है कि इंडिया कहिए या भारत कहिए या जम्बू द्वीप कहिए, हिंदुस्तान कहिए या आर्यावर्त कहिए, बस इतना कहने से हमको एक दिमाग में नक्शा आ जाता है, जो कि हिंद महासागर से उत्तर दिशा में और हिमालय से दक्षिण दिशा में एक नक्शा है। उसी को हम भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं। कुछ भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं तो गर्व से बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं तो उतना ही गर्व से बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं तो उतना ही गर्व से बोलते हैं। और आजकल के नेता तुम लोग क्या पढ़े हो जी? पढ़ाई में लगाओ ना। तो जो लोग पीएचडी किया है उसके बाद जो लोग कंपटीशन दो, जो निकालेगा वो नेता में खड़ा होगा। है हिम्मत। और नाम बदलने से क्या होता है जी? मेरा नाम रोहित है, लिख लो, और हम अपना नाम बदल देंगे सोना, डायमंड, तो हो जाएंगे डायमंड। अरे बदमाश, पहले यहाँ का स्थिति सुधारो। स्कूल का क्या स्थिति है भारत के? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, रोजगार सुधारो। जो लोग जैसा पढ़ा है उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करके रोजगार का व्यवस्था करो। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो एकदम आप हद कर दिए हैं। आप प्रधानमंत्री जी 1 नेशन और 1 इलेक्शन में क्या रखा है? 1 नेशन 1 एजुकेशन रखिए ना, 1 नेशन 1 चिकित्सा रखिए ना, 1 नेशन 1 रोजगार रखिए। हाँ, एक और मानते हैं 1 नेशन 1 लैंग्वेज भी रख सकते हैं। किसान का दशा सुधारिए ना। और जो लोग अगर सबसे करप्ट कोई है तो वो नेता लोग होते हैं, बाकी सब लोग ईमानदार हैं। किसान अपने जगह पर बहुत ईमानदार है, मानते हैं किसान भी कुछ बेईमान है, सेना भी ईमानदार है उसमें से। और आप लोग बोलते हैं नाम चेंज करने के। कितना नाम चेंज हो गया जी? शहर का नाम चेंज हो गया, जगह का नाम चेंज हो गया। क्या उसका दशा सुधर गया कि अभी वैसा ही है? वो गरीबी उतना ही है उस शहर में। किसी भवन का नाम चेंज हो गया तो हो गया, भवन चेंज हो गया, वैसा ही जर्जर है। किसी स्टेडियम का नाम चेंज हो गया, अभी तो स्टेडियम का नाम चेंज हुआ था, बारिश हुआ तो पता चला कि अरे देहात वाला स्टेडियम है। तो नाम में क्या रखा है? बदलाव करिए, बदलाव करिए। 2014 में हम लोग मोदी जी आपको इसीलिए वोट दिए थे। 2014 में वोट दिए थे कि आप विकास करिएगा, लेकिन आप विकास नहीं करते हैं। आप सब धर्म के बारे में खाली चर्चा करते हैं, धर्म के बात पर लड़ाते हैं, हिंदू को मुस्लिम से और दूसरे धर्म को दूसरे धर्म से। लेकिन हम लोग इतना मूर्ख नहीं है, धर्म लड़ने वाले नहीं है हम लोग धार्मिक। हाँ, जब देखा जाएगा, जब वो स्थिति आ जाएगा तो बैठेंगे थोड़ी नहीं। हम भी अपना नेता का लड़का को देखे हैं कभी धर्म के बारे में बात करते हुए, कभी उतरता है मैदान में। वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधार दो, किसान का व्यवस्था सुधार दो, नाम मत चेंज करिए। हाँ, अगर नाम चेंज भी कर दीजिएगा तो हमको क्या, हम तो भाई सब चीज बोलेंगे, इंडिया भी बोलेंगे और भारत भी बोलेंगे, और उतना ही गर्व से बोलेंगे। जितना भारत बोलेंगे उतना ही गर्व से इंडिया भी बोलेंगे। कुछ भी आप नाम रख दीजिए, हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस मेरा माइंड में एक ही चीज चलेगा कि जो ये नक्शा है इंडिया का, वही है सब चीज।
इसका नाम चाहे आप कुछ भी रख दीजिए, स्वर्ग रख दीजिए, नरक रख दीजिए, हम जान जाएंगे कि यही है नरक और यही है स्वर्ग। और रही देशभक्ति की बात, अरे देशभक्त जानते हैं किसको बोला जाता है? जो जहां है ईमानदारी से काम कर रहा है उसी को देशभक्त बोलते हैं। ये नहीं कि आप नेता हो गए, टोपी पहन लेते आप देशभक्त हो गए। सबसे आप लोग देशद्रोही हैं, जितने भी नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो। बीजेपी वाले और देशद्रोही हैं। बीजेपी में पहले बहुत अच्छे नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, हम अभी भी उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अब जितना भी बीजेपी वाले नेता हैं अटल बिहारी को छोड़कर सबको हम देशद्रोही मानते हैं। एक बात और बताना चाहते हैं, अगर कोई इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोही है, नेता से भी सबसे बड़ा देशद्रोही है आजकल के जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले वो है, सच को कभी दिखाते नहीं हैं। और धर्म के बारे में थोड़ा सा बात हो रहा था, धर्म की बात को लेकर इतना दूर तक चले जाएंगे जैसे लगता है कि उससे बड़ा कोई धार्मिक आदमी है ही नहीं। तो मीडिया लोग सुन लो, सबसे ज्यादा तुम लोग देशद्रोही हो। जो सच है उसको दिखाओ। देश बदलने की, देश का नाम बदलने की बात कर रहे हो। आज G20 हो रहा है, उसमें तो मतलब भारत का जो नेशनल एम्बलम होता है, भारतीय चिन्ह होता है, अशोक स्तंभ का ऊपर वाला भाग, उसी में विदेशी को खाना खिलाया जा रहा है। ये कहाँ का सही बात है जी? उसमें अपमान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोग मीडिया वाले दिखाए हो। वीरेंद्र साहब बोल रहे हैं कि भारत कहने से गर्व महसूस होता है और इंडिया कहने से गर्व महसूस नहीं होता है। इसका मतलब कि आप इतना दिन से इंडिया पीठी पर लिखवा के चल रहे थे, गलती काम किए हैं तो क्या माफी मांगिएगा? अपना जान दे दो। जान दोगे? क्रिकेट खेलते हो रे बदमाश तुम, क्रिकेट खेलते हो, वो किसका देन है? अंग्रेज का देन है। क्रिकेट से तुम इतना बड़े बड़े बढ़ गए, वो सब पैसा दोगे हमको? सब पैसा जनता में बांटो। और क्रिकेट का तुमका कितना इंस्टीट्यूट चलता है, वो सब अंग्रेज का देन है। क्रिकेट अंग्रेज का देन है। जितना भी बढ़िया बढ़िया खेल है ज्यादा तौर पर अंग्रेज का देन है। और भारतीय रेलवे उलवे, हवाई जहाज, ये सब अंग्रेज का देन है। भारतीय मुद्रा पर भी है। जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है सरकारी, वहां पर भी इंडिया लिखा हुआ है। नेशनल इंडिया, उसको नाम हटाओगे? इंडिया गेट नाम हटाओगे? वीरेंद्र साहब, आप बड़े आदमी हैं, आप आदर्श आदमी हैं, आपसे हम लोग सीखते हैं। आपको सोच समझ कर कोई ट्वीट करना चाहिए। हम जानते हैं आपके मुंह से नहीं सुने हैं, लेकिन आपका ट्वीट आया हुआ है, आप मीडिया लोग दिखाता है। अगर ये बात सच है तो आप गलत है।